नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम कॉपी में। दोस्तों, आज जो हमारा टेस्ट होगा वो होगा संविधान की विशेषताओं पर, ठीक है? उससे संबंधित जो भी हमारे जो 10 प्रश्न हैं मैंने उनको तैयार किया है और हम देखेंगे कि किस प्रकार से वो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और उनसे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स बनेंगे उनको मैं आपको अलग से बताऊँगा, ठीक है? तो चलिए एक-एक करके हम अपने सारे प्रश्नों को देख लेते हैं और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आप लोगों को तकरीबन 10 सेकंड का समय दूँगा प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तो आप लोग उत्तर देने का प्रयास करिएगा और अब हम टेस्ट को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो पहला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है और पहला प्रश्न है कि निम्न में से किसे मिनी संविधान कहा जाता है? तो बताइए 1935 के अधिनियम को या 42वें संविधान संशोधन को या 44वें या 1919 के अधिनियम को? तो देखिए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जिसे कहा जाता है वो है हमारा 42वां संविधान संशोधन, ठीक है? सो आवर आंसर इज़ ऑप्शन बी। ओके, ये दोस्तों हुआ था 1976 में, ठीक है? और इसमें कई तरीके के फेरबदल किए गए थे, इसीलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया था, ठीक है? इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ओके, आगे देखते हैं। अगला है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें से तीन जो प्रश्न जो तीन ऑप्शन जो होंगे वो आपके सही होंगे, लेकिन एक जो होगा वो कोई गलत होगा। बताइए कौन सा गलत है इसमें से? तो देखिए अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की बात कही गई है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है? फिर भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग ब्रिटेन से लिया गया, ये भी बात सही है, ठीक है? और ये जो कह रहा है कि भारतीय संविधान का अधिकांश ढांचा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है? तो ये तीनों पॉइंट जो हैं ये हमारे सही हैं, लेकिन ये जो है ये वाला पॉइंट यानी कि ऑप्शन बी जो है ये गलत बात कह रहा है। क्यों? क्योंकि मूल संविधान में 10 अनुसूचियाँ नहीं थीं, मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं, ठीक है? अभी 12 हैं फिलहाल। तो मूल संविधान में कितनी थी? 8 अनुसूचियाँ थीं। ओके, सो आवर राइट आंसर इज बी। अगला देखते हैं। अगला है निम्न में से कौन सी भारतीय संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? बताइए। तो देखिए इसमें ऑल राइट हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि बहुमत वाले दल की सत्ता भी होती है, ओके, और वास्तविक व नाम मात्र के कार्यपालकों की उपस्थिति भी होती है और विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की नियुक्ति भी होती है, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, आगे देखते हैं। आगे है कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है? बताइए। एक तरह से आप समझ सकते हैं कि ये मिक्स मतलब ये आपका टेस्ट हो जाएगा, ठीक है? तो इसमें से बताइए कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो सुमेलित नहीं है, पहले तो ये समझ लीजिए कि सुमेलित कौन कौन है। जाहिर सी बात है कि 3 सुमेलित होंगे और 2 जो होगा वो सॉरी 2 जो होगा कह रहे हैं, 1 जो होगा वो सुमेलित नहीं होगा। तो देखिए समानता का अधिकार 14 से 18 बिल्कुल सही है, ओके। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, बिल्कुल सही है, ये भी बात सही सही है। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, इसमें माइनॉरिटी की बात की गई है 29 और 30 में, ठीक है, ये उन्हीं से रिलेटेड है, तो बिल्कुल ये बात सही है। लेकिन ये जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आपका अनुच्छेद 23 और 24 है, ठीक है? तो यहाँ पे आप 23 और 24 लिख लीजिए, ओके। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ओके। आगे देखते हैं। अगला है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइए। तो देखिए भाग 2 जो है ये नागरिकता की बात करता है, ठीक है, बिल्कुल सही है, 5 से लेकर के 11। फिर भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र, बिल्कुल सही है, 1 से लेकर के 4। ये राज्य सरकारों के बारे में बात करता है, भाग 6, ठीक है। भाग 5 जो है वो क्या है? वो संघ की बात करता है, ओके। लेकिन यहाँ पर जो दिखा रहा है ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व,
भाग 3 ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये सुमेलित नहीं है क्योंकि ये भाग 4 में है। ओके, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, अगला देखते हैं। अगला है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए सुमेलित करने वाले प्रश्न इसमें है। इससे क्या है कि जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ और इससे आपका 2-3 प्रश्न कम से कम तैयार हो जा रहा है। तो बताइए इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए 310 में धन विधेयक की परिभाषा है, बिल्कुल सही है। 112 में बजट है, ये भी सही है, ठीक है। और 51A में 11 मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है, ये भी बात सही है। लेकिन ये 312 जो है ये लोक सेवा आयोग की बात नहीं करता है, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। आगे है भारत के संविधान में समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया, बताइए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर आप स्टार बना लीजिए। तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ओके, आगे देखते हैं। आगे है 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है, बताइए। देखिए भाषा से संबंध तो आपका 8वीं से हो जाएगा। ओके, केंद्र और राज्य के संबंध जो है ये जहाँ तक मुझे लग रहा है ये 11 में है क्या, ये थोड़ा मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन थोड़ा मिला लीजिएगा आप लोग। केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन जो है वो मेरे ख्याल से 11 में है, ठीक है। तो ये क्या पूछ रहा है, 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो 7वीं अनुसूची जो है वो आपका बात करता है ये केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के विभाजन से, ठीक है। तो ये हमारा जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। ओके, आगे देखते हैं। क्योंकि ये तो 11 में आ जाएगा। 11 अनुसूची जो है वो क्या है, पंचायत है, और 12वीं क्या है, नगर पालिका है। अगला देखते हैं। अगला है भारत के संविधान में ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया, बताइए। कहने का मतलब है कि हमने बहुत सारे देश से कुछ ना कुछ लिया है, वो मैं संविधान का स्रोत जब बताऊंगा पढ़ाऊंगा तो अलग से बताऊंगा आपको, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे ये बताइए कि भारत के संविधान में ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है। बताइए, एक मिनट, थोड़ा सा क्वेश्चन मैं गलत पढ़ दिया हूँ। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि क्या नहीं लिया। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है, नहीं तो क्या लिया गया क्या नहीं लिया गया हमें कन्फ्यूजन हो जाता है और फिर गलती हो जाती है। तो देखिए हमने ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन प्रणाली भी लिया है, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। एकल नागरिकता की बात वहीं से करते हैं और मंत्रिमंडलीय प्रणाली की बात करते हैं। लेकिन मूल अधिकार जो है ये हमने ब्रिटेन के संविधान से न लेकर के कहाँ से लिया है, ये हमने यूएसए से लिया है, यूएसए, ठीक है। ओके, और मूल कर्तव्य कहाँ से था, वो रसिया से था। आगे देखते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न, निम्न में से मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी स्थगित नहीं किया जा सकता। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा वो मूल अधिकार है जो इमरजेंसी के टाइम पर भी सस्पेंड नहीं होता है। सारे आपके जो मतलब फंडामेंटल राइट जो होते हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं सिवाय 2 के, वही आपको बताना है, बताइए। तो दोस्तों देखिए इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्यों, क्योंकि 20 और 21 जो है इनको सस्पेंड नहीं किया जाता है, कभी नहीं हो सकता है। ये आपका 14 से लेकर 18 तक हो सकता है, 19 भी हो जाता है, ठीक है, जिसमें वाक्य और अभिवृत्ति की बात किया गया है, संगम और समिति का बात किया गया है, कहीं पर भी आने जाने का बात किया गया है, कोई पर भी आपका व्यापार आप अपना सकते हैं, कहीं पर भी आप बस सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में 19 में बात किया गया है, ठीक है। और 29-30 मैंने बता ही दिया कि ये माइनॉरिटी से संबंधित है, जिसमें शिक्षा और संबंधित अधिकार उनको दिए गए हैं, ठीक है, कि आप कोई भी मतलब शिक्षा संस्थान आप खोल सकते हैं, उसका प्रशासन कर सकते हैं 29-30 में, ठीक है। और 20 में आपका वही गिरफ्तारी संबंधी था और 21 में आपका प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात किया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि ये 20 जो है ना
ये आपका सस्पेंड नहीं होगा 20 और 21, ठीक है। इसी को ध्यान में रखिएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे जो 10 प्रश्न हैं वो पूरे होते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस टेस्ट से आप लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। और अगर मिल रहा है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है। मिलता हूँ फिर मैं आप लोगों को अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।